श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। वर्ष 2023 में पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से सुविख्यात है। वैसे तो वर्ष भर में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन वर्ष 2023 में अधिक मास होने से कुल 26 एकादशियों का व्रत रखा जाएगा। और वर्ष 2023 में विशेष बात यह है कि वर्ष के आरंभ होते ही सबसे पहला व्रत एकादशी व्रत आया है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही पितरों को और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में रहने वाली पोष मास की पुत्रदा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और विस्तार पूर्वक जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो अपने नाम के अनुरूप ही है, क्योंकि इस व्रत के फलस्वरूप निसंतान दंपति को संतान और वो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों की संतान है उनकी संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपति भगवान श्री विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल पीले फूल अर्पण करते हैं, तुलसी दल समर्पण करते हैं। तो उनकी संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है, यदि वह श्री हरि विष्णु की कोई संतान संबंधी पूर्ण दोष होती है तो भी इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से व्रत रखने से अवश्य संतान संबंधी समस्या में शुभ फल प्राप्त होता है। निसंतान दंपति दोनों को ही मिलकर यह व्रत रखना चाहिए। और सबसे विशेष बात, इस दिन संतान की कामना से श्री भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जप अवश्य करें। संतान गोपाल मंत्र है: देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री बालकृष्ण भगवान के सन्मुख बैठकर यह गोपाल मंत्र का, संतान गोपाल मंत्र का अवश्य दंपति जब पाठ करेंगे और एकादशी व्रत करेंगे तो अवश्य उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माँ की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी माँ के सन्मुख दीपदान अवश्य करें। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:12 से। एकादशी तिथि समाप्त है 2 जनवरी सोमवार रात 8:23 पर। एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी तिथि में ही रखा जाना सर्वोत्तम माना गया है, जो कि 2 जनवरी को ही माना गया है। एकादशी के दिन और दशमी के दिन चावल का सेवन ना करें। व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का शुभ समय, जी हाँ, 2 जनवरी 2023 सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48
और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो एकादशी के दिन पूरा प्रयास करें कि राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले सुबह की पूजा कर लें या फिर राहु काल समाप्त होने के बाद विशेष पूजा अर्चना करें। 3 जनवरी 2023 मंगलवार को द्वादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय रहेगा 7:12 और सूर्यास्त शाम 5:49 और राहु काल का समय शाम 3:30 से 4:30 तक रहेगा। राहु काल के समय के बारे में इसलिए जानकारी दी गई है क्योंकि राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए, अन्यथा उस पूजा का फल, उस दान का फल राहु और केतु ग्रह को चला जाता है। एकादशी व्रत का पारना 3 जनवरी 2023 मंगलवार को एकादशी व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने का जो समय है वह सुबह 7:12 से 9:50 तक रहेगा। एकादशी और द्वादशी तिथि को व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। जब पूरे सही तरीके से यह व्रत किया जाता है, पूर्ण निष्ठा के साथ और शुभ मुहूर्त और विधि विधान से एकादशी व्रत किया जाता है, तभी इस व्रत की पूर्णता मानी जाती है और इसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान नाम का जप का आश्रय लेना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, मौन रखें, गौ सेवा और दान अवश्य करें। एकादशी तिथि में जितना हो सके फल और वस्त्र का दान करना चाहिए। एकादशी व्रती को अन्न के दान से भी बचना चाहिए। यथासंभव अन्न का दान और चावल का दान द्वादशी तिथि को ही करें। एकादशी के दिन फलों का दान अवश्य करें और एकादशी तिथि के दिन चावल का प्रयोग ना करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन दशमी तिथि को भी ग्रहण करें और एकादशी तिथि पे अल्पाहार बिल्कुल संयमित होकर हमें फलाहार में ही रहना चाहिए या फिर थोड़ी सी गौ माता के दूध की खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर वह प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आइए इसी प्रकार हम पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से एकादशी व्रत को करें। एकादशी व्रत की कथा आप सुन सकते हैं इसके अगली वीडियो में। मित्रों, एकादशी व्रत की इस विशेष जानकारी को आप अवश्य आगे अपने प्रिय परिजनों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।